अगर संसार सत्य नहीं है, तो फिर संसार इतना वास्तविक क्यों लगता है? अक्सर कहा जाता है कि संसार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए संसार वास्तव में सत्य नहीं है। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि बिना जांचे ही हम यह मान लेते हैं कि जो चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर हो, तो वह सत्य नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में केवल स्वतंत्र अस्तित्व ना होने के आधार पर संसार सत्य नहीं हो सकता? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संसार सत्य नहीं है, यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात संसार की आती है, तो अक्सर कहा जाता है कि संसार सत्य नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर संसार सत्य नहीं है, तो फिर हम इस संसार में जी कैसे रहे हैं? हमें सुख दुख क्यों महसूस होते हैं? और हम हर दिन व्यवहार कैसे कर पाते हैं? तो बताया जाता है कि हम इस संसार में रहते हैं और व्यवहार करते हैं। तो इस दृष्टि से तो संसार सत्य है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए, तो संसार की हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर है। जैसे आटे से रोटी बनती है, सोने से आभूषण बनता है, बीज से पेड़ उत्पन्न होता है और शरीर भी भोजन, जल, वायु जैसी अनेक चीजों पर टिका हुआ है। यानी संसार की किसी भी वस्तु का अस्तित्व स्वयं से नहीं है, बल्कि वह किसी कारण पर आधारित है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि जिस चीज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर वह सत्य भी नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई वस्तु स्वयं से होती, जैसे अगर रोटी आटे से ना बनती बल्कि अपने आप अस्तित्व में होती, तो तब तो उसे सत्य माना भी जा सकता था। लेकिन संसार में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु के होने पर निर्भर है, किसी कारण पर टिकी हुई है। और इसलिए कहा जाता है कि मूल रूप में संसार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और इसी कारण संसार सत्य नहीं है। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी और ऊंची लगती है, लेकिन यहीं पर कुछ गहरे और बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। क्या सचमुच केवल दूसरे पर निर्भर होने से किसी चीज को सत्य नहीं माना जा सकता? क्या सच में यह संसार सत्य नहीं है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर संसार की हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु से मिलकर बनी है, तो क्या स्वतंत्र अस्तित्व के ना होने को सीधे सीधे अस्तित्व का अभाव माना जा सकता है? यानी किसी दूसरी वस्तु से मिलकर बनने का अर्थ क्या यह है कि वह वस्तु है ही नहीं, या फिर सच्चाई कुछ और ही है, जिसे हम अभी तक सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। जब यह कहा जाता है कि हर चीज का कोई कारण होता है और किसी भी वस्तु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि उसका अस्तित्व उसके कारण पर निर्भर होता है, तो इससे सीधी सी बात यही समझ आती है कि जो कुछ भी प्रकट होता है, तो वह किसी आधार से ही प्रकट होता है। यानी कुछ भी पूरी तरह अभाव से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अगर मूल में कुछ है ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं से कुछ प्रकट भी नहीं हो सकता। किसी वस्तु का प्रकट होना तभी संभव है जब किसी न किसी रूप में उसका आधार पहले से ही मौजूद हो। जैसे अगर आटा ही नहीं है, तो रोटी भी नहीं बन सकती। रोटी तभी बन पाएगी जब आटा होगा, यानी रोटी अभाव से उत्पन्न नहीं होती। और इसी तरह अगर हम किसी वस्तु के कारण को खोजते जाएं, तो हमें किसी न किसी रूप में उसका आधार भी मिलता ही जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर किसी वस्तु का अस्तित्व अपने कारण पर निर्भर है, तो यह केवल इतना दिखाता है कि वह वस्तु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यह नहीं दिखाता कि उस वस्तु के अंतिम मूल कारण का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यानी किसी वस्तु का अपने कारण पर निर्भर होने से यह साबित नहीं होता कि अंतिम मूल कारण भी किसी पर निर्भर ही होगा। इसलिए भले ही संसार का अपना स्वतंत्र अस्तित्व ना हो, लेकिन संसार का मूल कारण तो किसी न किसी रूप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में मानना पड़ेगा, जो किसी न किसी रूप में स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व में हो। और अगर स्वतंत्र अस्तित्व का होना ही सत्य होने का आधार है, तो फिर सवाल उठता है कि जब संसार का मूल कारण ही सत्य है, तो फिर उससे प्रकट हुआ संसार सत्य क्यों नहीं हो सकता? और यहीं आकर
संसार को सत्य ना मानने की बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब यहाँ अक्सर एक आपत्ति उठाई जाती है कि संसार का मूल कारण भी स्वयं से नहीं है, यानी उसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और इसलिए संसार सत्य नहीं है। तो देखिए, आप जरा आधुनिक विज्ञान की ओर देखिए। विज्ञान कहता है कि संसार मूल रूप से ऊर्जा से बना है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान के अनुसार ऊर्जा ना उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है, बल्कि वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। यानी ऊर्जा हमेशा किसी न किसी रूप में अस्तित्व में बनी रहती है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं होती तो फिर ऊर्जा किसी दूसरी चीज से बन ही नहीं सकती। मतलब संसार भले ही ऊर्जा से बना हो, लेकिन ऊर्जा किसी और चीज से नहीं बनी और इसी आधार पर यह माना जा सकता है कि ऊर्जा स्वयं से है और उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अब अगर स्वतंत्र अस्तित्व भी सत्य होने का आधार है, तो फिर इसी आधार पर ऊर्जा को सत्य मानना पड़ेगा। और जब विज्ञान कहता है कि संसार इसी ऊर्जा का ही रूप है, तो फिर यहीं आकर सत्य ऊर्जा से बने संसार को सत्य ना मानने पर कहीं न कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपने यह बात सुनी है या आप ऐसा मानते हैं कि संसार में परिवर्तन होता है और जिसमें परिवर्तन होता है तो वह सत्य नहीं होता, इसलिए संसार सत्य नहीं है, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन, सत्य, वास्तविकता को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं, तो फिर ऐसे समय में चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।